हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनिल सर। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मौजूद हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स की, जो कि आज बात करते हैं तो मीनिंग रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिक्स के मीनिंग्स होते हैं, आई थिंक हम समझते हैं कि एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकता होती है कि कभी भी ऐसी मीनिंग्स होते हैं कि आप मैगजीन्स में पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वो मीनिंग्स में नहीं जानकारी होती है तो हमें कहीं तो तलाशने होते हैं। इसलिए जो है आज आपके सामने ये मीनिंग्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स हम आपको दे रहे हैं। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलते हैं, लेट्स प्रोसीड। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ फर्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल वर्ड्स। राजनीतिक के शब्द हमारे जनरली हम लोग राजनीति में यूज़ होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के जनरली वर्ड्स हैं उनकी बात अभी खास कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जो बैलेट पेपर, चूँकि जब चुनाव होता है तो राजनीति का मतलब चुनाव से रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं। तो बैलेट पेपर का मतलब होता है पेपर यूज्ड इन बैलेट। मतलब जो बैलेट में जो चुनाव जब होता है तो उसमें जो पेपर यूज़ होता है जिस पर लोग पहले मोहर लगाते थे या दुनिया अभी उसी पर होता है, तो हम उसे कहते हैं बैलेट पेपर, या हम सेंस हम लोग जानते हैं उसको, इसी नाम जानते भी हैं। नेक्स्ट है बैलेट बॉक्स, मतलब अ बॉक्स यूज इन वोटिंग। एक बॉक्स होता है जिसमें बैलेट पेपर को डाला जाता है, उसको कहते हैं बैलेट बॉक्स। या हमारी चुनाव जो होता है तो लोग जो वोट मोहर लगा देते हैं, इसके बाद उस बैलेट पेपर को बॉक्स में डालते हैं, हम उसे कहते हैं बैलेट बॉक्स। नेक्स्ट है आज के समय में जो हमारे यहाँ जो हमारे भारत देश में एक आई हुई है EVM शॉर्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसको बोलते हैं मतदान मशीन बोलेंगे, और उसका EVM नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मीन्स होता है मतदाता, हम इसे वोटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वोटर्स हमारा एक जनरल वर्ड है, बट एग्जैक्ट स्टैंडर्ड में हम इसको बोलते हैं इलेक्टोरेट। और इलेक्टोरेट का सिंगुलर प्लूरल ये हमेशा इलेक्टोरेट ही रहता है, इसमें कभी ऐसा यूज हम नहीं करते। इसका मतलब होता है मतदाता, या हम कह सकते हैं वोटर्स। नेक्स्ट में जब पॉलिटिशियन का मतलब राजनीतिज्ञ का मतलब होता है जो पॉलिटिक्स में डील करते हैं, जो राजनीति में काम करते हैं, इनका पेशा राजनीति है, दे आर पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टी मीन्स राजनीतिक दल। तो जानते हैं हम लोग जब चुनाव हो रहा है तो डिफरेंट टाइप की पार्टीज होती हैं, तो सभी को हम कहते हैं राजनीतिक दल, या इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी। जैसे अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष, मतलब एक गवर्नमेंट बनती है तो हमारी सरकार हो जाती है, उसके बाद में जो रनर होती है, जो ठीक पीछे जो लोग होते हैं, जो हार जाते हैं, उनके जो ठीक पीछे वाले लोग होते हैं, तो वो लोग बैठते हैं विपक्ष में, उनको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, मतलब इन द सेंस यहाँ पे हुआ है कि जहाँ पर प्रजा के द्वारा बनाई गई सरकार चल रही होती है, हम उसे कहते हैं लोकतंत्र। मतलब उसमें सभी के द्वारा जनमत से कोई काम होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन एक चुनाव आयोग होता है जिसकी देखरेख में इलेक्शन कराया जाता है, उस पदाधिकारी को अधिकारी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है कोalition। कोalition का मतलब होता है गठबंधन, जब कई पार्टी होती हैं वो एक मिला के अपना संगठन मतलब गठबंधन करती हैं, जोड़ती हैं, तो उसे कहते हैं कोalition। नेक्स्ट है बिल। तो अक्सर लोग बिल सुनते हैं कि जैसे फाइनेंस बिल, तमाम प्रकार बिल होते हैं। तो बिल का मतलब होता है प्रस्तावित कानून, एक प्रकार का ड्राफ्ट होता है जो प्रपोजल में दिया जाता है, जिसके बाद बनेगा तो कानून बन जाएगा, बट उस बिल को हम कहते हैं प्रस्तावित कानून। नेक्स्ट मीनिंग है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा। तो जब कोई गवर्नमेंट अपना चुनाव टाइम में आप लोग सबने सुना है कि पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, तो उनके डिसीजन होते हैं कि हम हमारा क्या क्या पर्पज है, तो सारी चीज़ें उस मैनिफेस्टो में रिटन होती हैं, घोषणा पत्र में लिखी होती हैं, हम उसे कहते हैं। वैसे पार्टी मैनिफेस्टो जाता है, जनरली में कहेंगे तो मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। ऐसे एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, मतलब एक ऐसी लिस्ट होती है, इसमें पूरी तैयारी की जाती है हमें कौन कौन से काम करने हैं। तो जनरली तो कोई ऐसे हम कह सकते हैं लिस्ट विच इज डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर मीटिंग, हम उसे कहते हैं कार्यसूची। नेक्स्ट है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच का मतलब होता है सभा में पहला भाषण। जनरली हम लोग देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं या और भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो जब कभी भी लोकसभा में या विधानसभा में जब पहला भाषण उनका होता है तो हम उसे कहते हैं दिस इज मेड इन स्पीच, सभा में पहला भाषण। नेक्स्ट यह है कास्टिंग वोट।
कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक वोट या निर्णायक मत, मतलब जिस मत से, जिस वोट से हार जीत हो रही होती है हम उसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। आपने कई बार देखा होगा कि जब चुनाव संपन्न होता है, कभी लोकसभा में या इन सब जगहों पर कहीं अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, तो एक पर्टिकुलर कोई पॉलिटिशियन रह जाता है, उसका वोट पढ़ नहीं पा रहा होता, तो जब उसका वोट पड़ जाएगा तो वो हार या जीत हो जाएगी, तो उस वोट को हम कहते हैं कास्टिंग वोट। नेक्स्ट यह है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है आचार संहिता। मतलब क्या होता है, जो इलेक्शन होता है तो ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं तो उसको सबको फॉलो करना होता है, इज नॉन एज आचार संहिता। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिट्रेटर। ऑर्बिट्रेटर मतलब होता है सरपंच, जो पंचायत करने वाला गांव में एक मेन मुखिया होता है, इसे मुखिया भी कहा जाता है, हम उसे इंग्लिश बोलते हैं ऑर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वन इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन होता है उपचुनाव। क्या होता है कि जब कोई भी कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर कहीं एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद में, या कभी कोई सीट किसी और कारणों से रिक्त हो जाती है, तो उसकी जब दूसरा जो चुनाव होता है तो उसे हम कहते हैं उपचुनाव या इंग्लिश बोलते हैं बाय इलेक्शन। नेक्स्ट में जा पार्लियामेंट। सब लोग जानते हैं संसद। यहाँ पर जो है सभी हमारे जो भी राजनीतिक होते हैं देश के, सभी जो देश की कैबिनेट होते हैं, जहाँ पर बैठ डिस्कस होता है। नेक्स्ट वन इज सेकुलर, मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी धर्मों की बराबर वैल्यू हो, सम्मान हो, हम उसे कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं सेकुलर। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेंस, मतलब अध्यादेश, मतलब जो कोई एक्ट बनाया जाता है तो जो लागू हो जाता है हम उसे बोलते हैं हिंदी में अध्यादेश, इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप, सिटीजन हमारे नागरिक होता है, और सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। क्योंकि जब कोई चुनाव होता है तो जो वोटर्स होते हैं या चुनाव में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सब के लिए कंडीशन होती है वहाँ की नागरिकता उनको होनी चाहिए, दैट इज नॉट सिटीजनशिप मीन नागरिकता। जैसे कन्वेंशन का मतलब होता है चुनाव प्रचार, लोग जाते हैं कन्वेंशन के लिए, तो जब पॉलिटिशियंस होते हैं लोगों से संपर्क करते हैं, दे आस्क टू द पीपल प्लीज कास्ट वोट इन देयर फेवर, दैट इज नॉन एज कन्वेंशन। जैसे एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता थोड़ा सा हिंदी में ऐसे लिखा होना चाहिए, कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट। नेक्स्ट मीनिंग इज लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स होता है विधानसभा। हम लोग सब जानते हैं विधानसभा में चुनाव होता है, जिस यहाँ पर जो बैठते हैं वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए बोलते हैं, और फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका इलेक्शन होता है, जैसे विधानसभा। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, मीन्स विधान परिषद। देखिए यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्टली जो है इनको यहाँ पर चुना, इन सेंस जो गवर्नमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कोटा होता है। विधान परिषद एक परमानेंट काउंसिल होती है, बॉडी होती है, तो हम उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट लीजिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मीन्स होता है नगर निगम। तो इसका भी चुनाव होता है, आपने सुना है कि सभासद होते हैं, तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम का इलेक्शन होता है, जो वहाँ बनते हैं लोग, सबसे टॉप मेयर होता है, मेयर नीचे जो होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इन, ध्यान देना, डिपेंडेंट लिखा है, उसका उल्टा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो कैंडिडेट मीन्स क्या होता है, प्रत्याशी, और जैसे हो जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो हमारा हो जाता है निर्दलीय प्रत्याशी, मतलब जो अपने ही ताकत लड़ता है, अपना सेल्फ, सबके खर्चे होते हैं, किसी भी पार्टी से कोई लेन देना नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, मतलब आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो आपका चुनाव क्षेत्र होता है, हम उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, इज नोन एज निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन रैली। इलेक्शन रैली का मतलब होता है चुनावी सभा। आपने देखा है जब इलेक्शन होता है तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जाके जगह जगह पर रैली करते हैं, मतलब अपने आप को जा करके अपने लिए वोट मांगते हैं, तो एक बहुत लोगों की इकट्ठे ग्रुप में लोग बुलाए जाते हैं, वहाँ पर अपनी बात को वो रखते हैं, हम उसे कहते हैं इलेक्शन रैली, या हिंदी में कहते हैं चुनावी सभा। नेक्स्ट में जब पोलिंग स्टेशन, जब चुनाव होता है तो कहीं पोल मतलब चुनाव होता है तो वहीं से बनता है हमारा पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र। नेक्स्ट वन इज पोलिंग ऑफिसर। तो जो निश्चित है कि जब पोलिंग स्टेशन होता है उसी प्रकार से पोलिंग ऑफिसर भी होता है, मतलब मतदान अधिकारी।
तो जो पोलिंग सेंटर पे जो मेन अधिकारी होता है हम उसे बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है पोलिंग बूथ का मतलब, बूथ का मतलब समझ लीजिए, बूथ का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम कोई भी प्राइवेट काम कर सकते हैं, अपनी सीक्रेसी को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे टेलीफोन बूथ कहा जाता है, तो छोटा सा बनाया जाता है जिसमें आप खड़े होकर के अपनी पर्सनल बात कर सकते हैं, कोई बात सुन ना सके। ऐसे ही हमारा बनाया जाता है पोलिंग बूथ। मतदान स्थल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कर्टेन से एरिया कवर किया जाता है जहाँ पर आप अपने आप आसानी से स्वेच्छा से अपनी वोटिंग कर सकते हैं, जहाँ पर कोई आपको देख न सके। हम उसे कहते हैं पोलिंग बूथ, मतलब मतदान स्थल का मतलब यहाँ पर ये हुआ है। चूँकि मतदान स्थल और मतदान केंद्र में आपको डिफरेंस करना होगा, ठीक है। तो ऊपर आपको बताया था पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र मतलब होता है जहाँ पूरा मतदान होता है, जहाँ पर कई बूथ बने होंगे। बट जो हम यहाँ कह रहे हैं पोलिंग बूथ, मतदान स्थल का मतलब होता है केवल एक ही पोलिंग स्टेशन पर कई एक बूथ होंगे, तो ये हमें डिफरेंस करना है। नेक्स्ट है इनडेलिबल इंक। इनडेलिबल का मतलब ही होता है परमानेंट, मतलब कोई चीज़ को जो ईजिली ख़त्म न किया जा सके हम उसे बोलते हैं इनडेलिबल। तो इस पर इनडेलिबल इंक है, जो हमने देखा है कि जब कोई चुनाव होता है उस चुनाव में एक इंक यूज़ की जाती है जो हम लोगों के नेल पे लगा दी जाती है। तो नेल से मतलब होता है, इससे पहचान रखी जाती है जिससे कि आप दोबारा वोटिंग न कर सकें। तो हम इनडेल इंक मतलब होता है, हम उसे बोलते हैं अमिट स्याही। स्याही का मतलब होता है, हम जब जानते हैं जो हम लोग पेन यूज करते हैं वो हमारी होती है इनडेलिबल इंक। नेक्स्ट है पम्फलेट्स। पम्फलेट्स का मतलब होता है प्रचार पुस्तिका, ठीक है। जो कोई भी प्रचार हो सकता है, जरूरी नहीं कि चुनाव का होगा, अदर भी लोग व्यापारिक होते हैं वो लोग भी अपने पम्फलेट्स बनवाते हैं और मार्केट में भेजते हैं, डोर टू डोर भेजते हैं। तो प्रचार पुस्तक जिससे कि अपना प्रचार किया जा सकता हो। नेक्स्ट है हैंडबिल्स। तो हैंड मतलब क्या होता है, पर्चे। पर्चे में क्या होता है कि जो कोई चीज़ होती है उसके बारे में लिखा होता है, दे आर हैंडबिल्स। नेक्स्ट है मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत। कि जब कोई इलेक्शन होता है तो निश्चित कोई पार्टी विन होकर आती है, जीत के आती है, तो उसकी संख्या ज़्यादा होती है, दे आर मेजॉरिटी मीन्स बहुमत। नेक्स्ट वन है मिनॉरिटी। मिनॉरिटी मतलब क्या होता है, अल्पमत। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो लोग अधिक संख्या में हैं उन्हें बोलते हैं बहुमत, जो कम संख्या में है दे आर मिनॉरिटी। मतलब सेंस ये हुआ कि जो भी लोग जिनके वोट कम होते हैं उनको कहा जाता है अल्पमत, और जिन वोट ज़्यादा होते हैं उसे बहुमत। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो मेजॉरिटी मतलब अधिक संख्या में तो बहुमत हो गया, और मिनॉरिटी जो कम संख्या में दे आर अल्पमत। फ्रेंड्स, आई थिंक ये मीनिंग्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि जब कभी आप देखेंगे कि अभी आपको एज ए निबंध लिखने होते हैं तो कहीं लिखा होता है इलेक्शन सीन पे लिखना होता है, या कभी आपको किसी अथॉरिटी को इलेक्शन से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन या लेटर्स देने होंगे, तो निश्चित है ये मीनिंग्स बहुत यूज़ होंगे। और एनी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मीनिंग्स तो शब्दकोश है, जितना ज़्यादा हमारे पास होगा उतना ही हम बेटर फील करेंगे, हम अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।